चीन को अपनी सेनाएं पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब तक हिंदुस्तान को हर प्रकार से तकलीफ बरतनी होगी। चीन जो है वो ताइवान में फंसा हुआ है और वो दो फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन राहौतगी। हाल ही में एक अच्छी खबर ईस्टर्न लद्दाख से आई है, जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। वहां पे जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे वो भी टूटने शुरू हो गए और ये पॉसिबल हुआ है पिछले 1.5-2 साल से लगातार इस विषय पे बात चल रही थी और अब जाकर जो है समझौता हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेमचेक और डेप्सोंग अभी दो इलाके ऐसे हैं जहां पर चीनी और भारतीय सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई हैं और चीन का जिस तरह से बर्ताव है उससे उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो किस तरह से भारत को सावधान रहने की जरूरत है? क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि चीन को अपनी सेनाएं पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि वो हमेशा भारत से ही कहता था कि पहले पहल आप कीजिए, लेकिन अब जो समझौता हुआ है दोनों इकट्ठे पीछे हट रही हैं। तमाम बातों की चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा कदम उठाया है भारत की, एक तरह से कहते हैं कि जो उसके दृढ़ निश्चय जो किया था कि चीन उसको बार बार कह रहा था नहीं पहले आप पीछे सेना हटाइए फिर हम हटाएंगे, लेकिन इतनी लंबी जो बातचीत चली, जो मीटिंग्स चली, उसके बाद अब दोनों सेनाएं इकट्ठे पीछे हट रही हैं। तो किस तरह से ये अच्छा है भारत के लिए और क्या भारत को आगे सावधान रहने की जरूरत है? हालांकि ये सेनाएं पीछे हट रही है, लेकिन दो इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर सेनाएं आमने सामने हैं। 28 महीने के स्टैंड ऑफ के बाद हिंदुस्तान और चीन की सेना जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट गई है और दोनों के बीच में तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बन गया है। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान को भी चीन से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। चीन से जबरदस्त खतरा है। पिछले 28 महीने में चीन ने युद्ध स्तर पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी तरफ इम्प्रूव किया है। नए हेलीडोम बनाए, नए एयरपोर्ट बनाए, नए मिसाइल यूनिट्स तैनात किए, नए बंकर बनाए, नए अंडरग्राउंड लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन बनाई हैं और टैंक्स और बख्तरबंद का जमावा किया है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उसका जो इंटेंशन है वो वॉर लाइक है। हिंदुस्तान को हर प्रकार से सतर्क रहना है और जब तक डी एस्केलेशन नहीं होता और डी इंडक्शन नहीं होता और चाइनीज ट्रूप्स अपने परमानेंट लोकेशन पर नहीं जाते, तब तक हिंदुस्तान को हर प्रकार से सतर्क बरतनी होगी। हमको सैटेलाइट्स के माध्यम से, यूएवीज के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से और इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज के माध्यम से कड़ी नजर रखनी होगी चीन की तमाम एक्टिविटीज के ऊपर। और अगर उसने किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान को हर समय तैयार होना होगा जवाबी कार्रवाई करने के लिए। चाइना को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, नहीं तो हमको धोखा देगा। तो भारत को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार जो बॉर्डर एरिया है उसमें नए एयरपोर्ट बना रहा है, बंकर बना रहा है, अपने जो आर्म्स हैं उनको भारी संख्या में वहां पर जमा कर रहा है और भारत को सावधान रहने की जरूरत है अपने ड्रोन के जरिए से, अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए से और जो फ्रेंड नेशन है उनके माध्यम से पूरी जो है निगरानी रखनी है चीन के ऊपर कि चीन क्या क्या कर रहा है। क्योंकि जो ये स्टेप है एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसके बाद भी चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि चीन जो है भारत की कंडीशन पर आकर खड़ा हो गया? क्योंकि चीन लगातार ये राग अलाप रहा था कि भारत पहले पहल करे, वो अपने सैनिक पहले पीछे करे फिर हम करेंगे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि भारत की शर्तों पर आकर खड़ा हुआ है और दोनों ही इकट्ठे पीछे जा रहे हैं P-15 से। तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जो चीन के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं थी और चीन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा, झुकना पड़ा? PP-15 से चीन और भारत के सैनिक 12 सितंबर को पीछे हट गए हैं। प्रक्रिया पूरी हो गई है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिमूव हो गए हैं। चीन के पीछे हटने की कई वजह हैं, जिसमें से एक खास वजह यह है कि चीन के सैनिक हाई एल्टीट्यूड में सर्दी में नहीं टिक पाते हैं और उनकी बहुत कैजुअलिटी होती है। अभी सर्दी का मौसम आता जा रहा है तो उनको चिंता सताई जा रही है कि उनके कैसे टिकेंगे, जबकि हिंदुस्तान के सैनिक हाई एल्टीट्यूड के में रहने की उनको आदत है और वो बैटल हार्डन है, वहां पर हिंदुस्तान के सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होती। दूसरा कारण है कि
जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलने की उन्होंने जब इच्छा व्यक्त की तो मिलने नहीं दिया। और भारत कई बार कह चुका है उसके विदेश मंत्रालय की भारत और चीन के जो इस समय संबंध हैं वो निम्नतम स्तर पर हैं। जो चीन की बहुत सारी कंपनियां फेक चल रही हैं उनके ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा खिंचता जा रहा है और चीन को जो है हिंदुस्तान से जो उनका व्यापार है वो भी जो खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो अभी चीन जो है वो ताइवान में फंसा हुआ है और वो 2 फ्रंट वार नहीं लड़ सकता। 15-16 सितंबर को समरकंद में एससीओ की बैठक है जिसमें चीन के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं और संभावना है कि दोनों की द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। जहां तक आगे के पॉइंट्स का सवाल है जिसमें डैपसांग और डैमचुक एरिया है वहां पर अभी भी चीन और भारत की सेना आमने सामने है, उसमें अभी समय लगेगा क्योंकि जो पिछली बार पॉइंट 17A से जो सेनाएं हटी थी उसके बाद में अब 1 साल लग गया दूसरा जो सेना हटने का। तो और वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन वार्ता का रास्ता खुला हुआ है जिसके लिए चीन और हिंदुस्तान दोनों ही अग्री हैं। उम्मीद है कि वार्ता के जरिए ये भी वो सुलझा लिया जाएगा, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी सेनाएं अलर्ट हैं और डिसएंगेजमेंट बॉर्डर में सैनिकों का जरूर हुआ है, लेकिन हमारी जो उस एरिया में सेनाएं डटी हुई हैं, हमारे सैनिक तैयार हैं किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए। जो है हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और पीछे के जो अनुभव से यह है कि चीन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको हमेशा अलर्ट और तैयार रहना है। तो जैसा कि 3 रीजन सर ने बताए और इस पर हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीनी सेना है वो सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सर्दियों का मौसम आ रहा है और हाई एल्टीट्यूड पर जो है चीनी सैनिक जो है बहुत बड़ी संख्या में बीमार होते हैं, जबकि भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार रहते हैं। मौसम चाहे कुछ भी हो, भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग ऐसी होती है, प्रशिक्षण ऐसा होता है, इस तरह से उनको लगातार अभ्यास करवाया जाता है कि वो हर मौसम में तैनात रहते हैं हमारे बॉर्डर पर। दूसरा बड़ा कारण उन्होंने व्यापार क्षेत्र में बताया, जिस तरह से फेक एजेंसीज जो इंडिया में चल रही है चीन की और लगातार शिकंजा कस रहा है, उसके चीन पर व्यापार जो है उस पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि भारत कहीं से भी लीनियंट नहीं होना चाहता है। और तीसरा, चीन जिस तरह से ताइवान में उलझा हुआ है तो एट ए टाइम वो 2 देशों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। तो 3 बड़े रीजन यहां पे उन्होंने बताए हैं और साथ में ये भी कहा है कि चीन से हमेशा हमको सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा कि 2 एरिया अभी भी डेमचेक और डेपसोंग 2 एरियाज हैं जहां पे चीन और भारत की सेना जो आमने सामने है, अभी इनका मसला सुलझना बाकी है। तो सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन ये अच्छी पहल हुई है। कम से कम जो हमारी राजनीति कूटनीति जो हमारी थी राजनीति में वो काम आई है। लंबे समय तक बातचीत चल रही थी, कितने दौर की बातचीत हुई सेनाओं के कमांडर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, और तब जाके ये हुआ और इस पर अमल होना शुरू हो गया। और उम्मीद यही की जा रही है कि इसके बाद 2 और जो एरियाज हैं जहां पे चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी हुई है उसका भी हल निकलेगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश की जाती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो कहीं ना कहीं से लगता है कि अनटच्ड रहते हैं और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, खास तौर पर हमारे बॉर्डर के बारे में कि हमारे बॉर्डर कितने सुरक्षित हैं। तो ये अच्छी खबर थी और इसको हमारे को लगा कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ। आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।